नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में गुरुवार को वार्ड नंबर 33 में बेशकीमती जमीन के कब्जे को लेकर हमलावरों ने पक्का घर, एक कच्ची झोपड़ी, पानी की टंकी और घरेलू सामान को जेसीबी से तोड़ दिया। परिवार की पुत्री किरण ने बताया है कि उसके दादा छोटू पुत्र इशरा की पैतृक भूमि खसरा नंबर 152 वाके ग्राम रेनवाल तहसील में स्थित है, जिसमें उसके दादा का तीसरा हिस्सा है। शेष हिस्सा अन्य सभी 10 सह खातेदारों का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके साथ ही परिवादी के दादा अपनी खेती में अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त की भूमि को तारबंदी कर अपने पुरखों के समय से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही परिवादियों के दादा की तारबंदी शुदा कब्जे काश्त हिस्से की विकसित भूमि का बाजार मूल्य बढ़ गया तो सह खातेदार धनाराम पुत्र पेबा जाति जाट निवासी किशनगढ़ रेनवाल के मन में बेईमानी आ गई और भूमाफिया लोगों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर उपजाऊ विकसित भूमि पर अपना अवैध कब्जा करने की नीयत से नामालूम बदमाशों के साथ मिलकर तारबंदी शुदा कब्जे काश्त हिस्से की उक्त उपजाऊ विकसित भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत लेकर देर रात घर में जो है घुसकर जोर जोर से हल्ला गुल्ला किया गया। इसके साथ अश्लील गाली गलौज का प्रयोग किया गया है, तोड़फोड़ किया गया। इसके साथ ही उसको उठाकर ले जाते हुए की बात जो है वो भी सामने। इसके साथ ही हथियारों से लैस होकर आए आरोपी, आपको बता दें, परिवादियों के अपहरण का प्रयास भी किया गया। आरोपी गढ़ में अन्य भूमाफिया बदमाशों ने एक राय होकर परिवादी के घर के सदस्यों की रैकी की और जैसे ही परिवार के सभी पुरुष सदस्य घर से बाहर गए तो अचानक भूमाफिया हथियारों से लैस होकर सुबह करीब 11:30 बजे जमीन पर कब्जे की नीयत से स्कॉर्पियो, क्रेटा और एक बिना नंबरी जेसीबी मशीन एवं 4 से 5 मोटरसाइकिलों से आए। उक्त आरोपित गण जो है 20 से 25 बदमाश बताए जा रहे हैं, बिना किसी स्वामित्व अधिकार के तारबंदी तोड़कर घुसे और पानी पीने की टंकी, ट्रैक्टर की ट्रॉली, चारपाई, पट्टी, कातले, टीन शेड, इसके साथ ही कमरा तथा जो भी सामान मिला उसे जेसीबी से तोड़फोड़ करने लगे। इसके साथ ही प्रार्थी ने विरोध किया तो आरोपीगण अश्लील गाली गलौज करने लगे। साथ ही प्रार्थी के हाथों को पकड़कर गाड़ी में पटकने के लिए आवाज भी देने लगे, यानी कि अपहरण का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें, पुलिस के आने की सूचना पर मौके से जो है फरार हो गए। वहीं इस पूरे हमले के दौरान एक बदमाश ने हाथ में देसी कट्टा लहराया तो परिवादी जो है भयभीत होकर उक्त बदमाश से हाथ छुड़ाकर भाग गई और अपने पिता को फोन करवाया। इस पर आरोपी प्रार्थी के घर के छप्पर को आग लगाने लगे। परिवादी के जो है पिता ने पुलिस को फोन किया। इसके बाद जो है पुलिस की गाड़ी आने की सूचना पर सुनकर जो आरोपी वहां से भागने का उन्होंने प्रयास किया। इसके साथ ही आपको बता दें, किसी ने जो है बीच में आने पर उन्होंने कहा है कि खूनी संघर्ष होने की जो है धमकियां भी दी है और अपनी गाड़ियों से फरार हो गए। इसके साथ ही आपको बता दें, खबर लिखे जाने तक आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस प्रताड़ित बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप करवा रही है। आप देखिए कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि आजकल भूमाफियाओं का आतंक इतना तेजी से बढ़ रहा है कि किसी के भी घर में वो घुस सकते हैं। इतनी हिमाकत हो गई है उनकी कि किसी की भी बहन बेटी पर जो है वो हाथ डाल सकते हैं। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर करती है जब घर में मर्द नहीं है और इस तरीके के भूमाफिया जो है बहन बेटियों को सरेआम छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं।